कर्नाटक में चल रहे हिजाब मामले पर आज महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियत शहर मुंब्रा में भी खवातीन सड़कों पर उतरी और जमकर नारेबाजी की। इस एहतजाज में मुस्लिम खवातीन के साथ साथ कसीर तादाद में गैर मुस्लिम खवातीन भी शामिल हुई। इस एहतजाज की क़यादत काबीनी वजीर जितेंद्र औहाड़ की अहलिया रीता औहाड़ ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो गंदगी यानी गंदी सियासत का एक हिस्सा है। कई सालों से ये जो पोलराइजेशन हो रहा है रिलीजन के ऊपर वो एकदम गलत है और आज अभी अचानक वहाँ के लड़कियों ने हिजाब पहनना शुरू नहीं किया, पहले से जा रहे थे। इसके पहले भी श्री राम सेना ने, अभी तो वो इस्लाम के हिजाब के खिलाफ है, उस वक्त लड़कियों ने कैफ़े के बाहर मतलब कैफ़े में बेंगलोर में जाने वाले लड़कियों ने शॉर्ट ड्रेसेस या जीन्स पहनी थी, उसके ऊपर भी श्री राम सेना ने आंदोलन किया था। दूसरों के धर्म का द्वेष करना या उनके खिलाफ कुछ दिमाग में रखना, ये पता नहीं इनको कौन से हिंदू ने सिखाया है। हमारा जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व ही नहीं, मैं अगर हिंदू हूँ, वो जो हमारा जो हिंदू है, मैं जिस तरह की हिंदू, उसमें हम लोग कभी भी ऐसा हमको नहीं सिखाया गया है। लेकिन वो लड़की शेरनी थी कि जिसने उन जैसे बैड बिहेवियर्स का जवाब दे दिया और उसी के विरोध में आज हम यहाँ पर आदरणीय औहाड़ साहब के, हमारे मंत्री जी, उनके मार्गदर्शन में ये हिजाब के लिए जो इन्होंने विरोध किया है उसके प्रोटेस्ट में हम आज उतरे हैं और हम इसके साथ खड़े हैं, क्योंकि हिजाब सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम लड़कियाँ अपना चेहरा ढक रही है या बदन ढक रही है, उसके लिए है। हिजाब का सही मायने देखा जाए तो किसी औरत को ही पूछना चाहिए। इसको साइड में रखिए कि ये किसी धर्म के लिए है। वहीं हिजाब की हिमायत में औरंगाबाद में वंचित अघाड़ी की क़यादत में मुस्लिम खवातीन ने सख्त एहतजाज किया। जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू हुए इस एहतजाजी धरने में मुस्लिम खवातीन और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि कर्नाटक में हिजाब की आड़ में मुस्लिम तालिबात को तालीम से महरूम रखने की साजिश की जा रही है। बुर्का हमारी पहचान है, बुर्का हमारा पर्दा है। ये जो पर्दा हमारा उतारने जा रही है, ये मोदी सरकार ने जो हमको पर मुद्दा लगाया है, जिस तरह हमारा बुर्का उतार देंगे, हम भी मोदी सरकार की इज्जत उतार देंगे। ये मुसलमान लड़कियों को बुर्के के बीच में लेके ये यही करना चाह रही है कि मुसलमान लड़कियों ने तालीम हासिल नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना, बस इनका यही इरादा है पूरा। हमारी बहन बेटी की इज्जत के ऊपर आज आ गई है, हमारी बहन बेटी की इज्जत उतारा जा रहा है, उसका बुर्का उतारने के पीछे पड़ गए कि अब तुम बुर्का ओढ़ के और हिजाब ओढ़ के तुम अंदर मत आओ। ये कहाँ का न्याय है? ये जो है तो 7 सदी से चलते आ रही है बात, ये बेटी जो है बुर्का ओढ़ के बाहर निकलती मुसलमान की, लेकिन आज ये मुसलमान के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, तो किस बिना पे उठाई जा रही है? और सरकार और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और हमारे नेता लोग भी जो है तो ये बात को उठा रहे हैं, इसको यहीं से यहीं खत्म करना चाहिए। जिस तरह का इस देश में आज वातावरण बनाया जा रहा है, जो 2 तरह की राजनीति हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, ये कहीं तो भी बहुत आने वाले पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए नुकसानदेह है। वहाँ पे उस बच्ची के पीछे जो लोग जा रहे थे, जो दुपट्टा भगवा डाल के इस देश का एक अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, ये कहीं तो भी रुका जाना चाहिए। आने वाली कौम इन लोगों को माफ नहीं करेगी। नफरत की राजनीति जो कर रहा है, इसे मौका पर लोगों को सबक सिखाना चाहिए। हमारी जो बहन है मुस्कान है, जिस तरह से वो बेबाकाना तरीके से जो है डट कर खड़ी है, तो हमें खदशा है कि उसकी जान को खतरा है। तो मेरी जो है कर्नाटका गवर्नमेंट से ये अपील है और मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए। कर्नाटक में जो हिजाब पर सियासत जारी है, उसका असर औरंगाबाद में भी देखने को मिला। औरंगाबाद में वंचित अघाड़ी की क़यादत में मुस्लिम ख़वातीन रास्ते पर उतरी और उनका कहना है कि हिजाब की आड़ में अगर मुस्लिम बच्चियों को तालीम से रोका गया तो पूरे मुल्क में इसके असरात देखने को मिलेंगे। ज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। तो कर्नाटक में तलबों पर हिजाब की पाबंदी को लेकर महाराष्ट्र में एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामूद में मुस्लिम खवातीन ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। साथ ही एसडीएम के जरिए सदर जमहूरिया के नाम मकतूब रवाना किया। खवातीन ने कर्नाटक की तालिबात से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि हम हिजाब की इस लड़ाई में गर्मजोशी से अपनी बहनों के साथ खड़ी हुई हैं।
hijab ban is against our constitutional and fundamental rights. तो मैं इस मेमोरेंडम के ज़रिए ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो हमारी मुस्लिम गर्ल्स है उनको हिजाब के साथ कॉलेजेस के अंदर एंट्री दी जाए और उनका जो राइट है वो उन्हें मिले। और हिजाब हमारा फ़ख्र है, हम इसके बिना नहीं रह सकते और हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे तब तक हमें हिजाब के साथ कॉलेजेस में इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेंगी। ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ अक्रॉस ऑल कंट्री के स्टॉप द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिजाब एंड ओपन द डोर ऑफ एजुकेशन। मुल्क में हिजाब को लेकर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मुस्लिम खवातीन में खौफ हरास का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस खौफ हरास को खत्म करने की गरज से मालेगांव शहर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से ये फैसला किया गया है कि बरोज जुमे को मालेगांव शहर में यौम हिजाब मनाया जाएगा। जमीयत उलमा की जानिब से खवातीन से अपील की गई है कि वो इस दिन हिजाब में रहें और अपने दिल से डर और खौफ निकाल दें। इस ताल्लुक से बात करते हुए जमीयत उलमा के मकामी सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा है कि मुस्लिम खवातीन का हिजाब में रहना उनका आईनी और जमहूरी हक है, इसे कोई छीन नहीं सकता। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी तहजीब है। हम पराए मर्दों के सामने बेपर्दा हो करके आना पसंद नहीं करते, इसलिए हमने एक ऐसा दिन रखा है, जुमा के दिन हमने एक आह्वान दिया है कि इसे यौम हिजाब के नाम से मनाया जाए। यानी हम ये चाहेंगे कि तमाम हमारी माएँ और बहनें हिजाब और पर्दा इस्तेमाल करें। कर्नाटक में जिस तरह सूरत हाल पैदा की गई, हम नहीं चाहते कि इस बात को ले करके शहर का अमन व अमान, सूबे का, हमारी जो है रियासत का अमन व अमान ख़राब हो। इसलिए हम अपने शहर के ख़वातीन को जमा करके उन्हें दुआया मजलिस के उन्वान से हम उनको जमा कर रहे हैं और हम उनको इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि पर्दा आपका हक़ है, आप पर्दा करना चाहें, आपको पर्दा करना चाहिए। और अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते आपको अपने धर्म का पालन करते हुए पर्दा करना चाहिए। अब कोई क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, ये सब हुकूमत से पूछकर करना होगा। लड़कियां जीन्स पहने तो तकलीफ, लड़कियां स्कर्ट पहने तो तकलीफ, लड़कियां हिजाब पहने तो तकलीफ। आखिर ये क्या चाहते हैं कि लोग उनकी मर्जी से रहें? इस तरह के सवालात महाराष्ट्र के काबीनी वजीर बराए हाउसिंग जितेंद्र आहार ने मुंब्रा में एक दफ्तर के इफ्तिताह पर जलसे आम में किए। इन्होंने कर्नाटक में जारी वाक़े पर अफसोस का इजहार भी किया। जो तस्वीरें और जो वीडियोस कर्नाटका की हमारी बहनों के बारे में घूम रहे हैं, उससे दिल को बहुत दुख होता है। स्कर्ट पहनो तो उनको एतराज है, जीन्स पहनो तो इनको एतराज है, हिजाब पहनो तो भी एतराज है। तो उनको क्या पहने हुई लड़कियां स्कूल में चाहिए, यही समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या पहनती हो इसके ऊपर तालीम तय नहीं होती है। जो लड़की सीखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसका समर्थन करना हर हिंदू और मुसलमान भाई का अपना कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी। लेकिन एक कोई राज्य का शिक्षा मंत्री कहता है कि हम तुमको स्कूल में आने नहीं देंगे, मुझे लगता है इसके ऊपर पूरे देश में आवाज उठनी चाहिए। क्योंकि जिन्होंने स्कूल शुरू किया, लड़कियों के लिए जिन्होंने स्कूल शुरू किया, उस औरत का नाम है सावित्रीबाई फुले। लेकिन स्कूल के लिए जगह जिसने दी और उसके साथ मार खाने के लिए खड़ी रही, उसका नाम फातिमा भी है।
आगे बढ़ेंगे। मुंबई हज हाउस यूपीएससी कोचिंग एंड गाइडेंस सेल की नशिस्तों को 100 से 200 करने के मुतालबे को लेकर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र का एक वफ्द दिल्ली में वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात करने पहुंचा। इस वफ्द में रुकन असम्बली और महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी के कारगुजार सदर अबू आसिम आज़मी और भिवंडी से रुकन समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली रईस शेख शामिल रहे। अबू आसिम आज़मी ने मुख्तार अब्बास नकवी से हज हाउस मुकाबला जाती कोचिंग सेंटर की 200 नशिस्तों को बहाल करने का मुतालबा किया। देखिए, हज हाउस में जो यूपीएससी की सीटें कम की गई थी 200 से 100, इसकी वजह से पूरे मुंबई महाराष्ट्र में लोगों में नाराजगी थी और हमने करंट सीईओ पे ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि ये जानबूझ के बीजेपी के एजेंडा को चलाने के लिए किया गया। और ये भी हमको लगता था कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो एक जिनकी इमेज अच्छी है, उनकी इमेज इससे ख़राब हो रही है। तो 2-3 मुद्दों को लेके हम उनके पास गए थे। नंबर 1, हमारा ये कहना था कि 200 सीटें जो है बरकरार रखनी चाहिए। उसके अंदर 200 सीटों के साथ साथ जो है एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि जो बच्चे काफ़ी अरसे तक वहाँ ट्रेनिंग पाते हैं उनको टीचर्स कैसे रखे जाए। ऐसे कई पॉलिसी के मुद्दे हम लेके गए। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने माना कि ये जो बच्चों को निकाला गया है बहुत ड्यू प्रोसेस से नहीं निकाला गया। उन्होंने हमको बहुत विश्वास दिलाया है कि जो भी मुद्दे हमने लिए हैं उसके ऊपर जल्द से जल्द एक माकूल डिसीजन वो जरूर लेंगे। अमरावती में एक खातून ने सरेआम बल्दिया कमिश्नर प्रवीण ए पर सियासी फेंकी। ये मामला रियासत भर में मौजूद बहस बना हुआ है। वहीं अमरावती ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिमा ने काम बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि बल्दिया कमिश्नर प्रवीण ए राजापेट अंडरपास के दौरे पर गए हुए थे। वहीं एक खातून ने उन पर स्याही फेंकी। इतना ही नहीं, खातून ने बल्दिया कमिश्नर प्रवीण ए की कॉलर तक पकड़ ली। अमरावती महानगरपालिकेचे मान्य आयुक्त आष्टीकर साहेबांवर जो प्रकार झालेला आहे शाही फेकून, हा घृणास्पद आहे आणि एक तर स्त्री या नात्याने सुद्धा हा प्रकार करायला नव्हता पाहिजे। तिने हे करून आपली गैरवर्तणूक आणि स्त्री जातीला काळिमा फासलेली आहे आणि महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना त्यांच्या वयाचा विचार न करता हा जो प्रकार तिने केलेला आहे तो लज्जास्पद असून तिला अटक झाली पाहिजे आणि झाली असेल तर फारच चांगलं। आणि आमच्या साहेबांकडून जोपर्यंत त्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही काम बंद ठेवू असं माझं मत आहे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।